तो ये क्लासेस चल रही हैं HPSSC क्लर्क, स्टेनो और असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए, या फिर बाकी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे HPSSC के, वहाँ भी ये सारी की सारी क्लासेस काम आएंगी। अगर दोस्तों हिमाचल की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाए, तो आप हमारा पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े रहो, आपको बेस्ट तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। NIT जो है दोस्तों, उसकी लोकेशन पूछी जाती है कि कहाँ पे है ये, तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ही पूछा जाता है। बाकी NIT जो है कब एस्टेब्लिश हुई, जो हमीरपुर वाली है, और इस टाइम इसके कौन चेयरमैन हैं, ये कुछ भी नहीं पूछा जाता। सिर्फ यही पूछा जाता है NIT जो है कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हमीरपुर में है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस जो हैं इम्पोर्टेंट हिमाचल के, उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमारा ये जो इनिशिएटिव है, हम इसमें कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं और उसको A to Z कवर कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट दी गई है, इस साइड आपको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी, और इस साइड आपको जगह जो है पार्टिकुलर वो देखने को मिल जाएगी। इस पार्टिकुलर जगह से आप डिस्ट्रिक्ट जो है उसे फाइंड आउट कर पाओगे। मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। जो बिल्कुल फेमस हैं वो आपको वैसे भी याद हैं, तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले फेमस जो हैं उनको देख लेते हैं, जिनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। देखो दोस्तों, यहाँ पे बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज़ है, तो इसको याद नहीं करना है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी याद नहीं करनी क्योंकि बहुत ही फेमस है, पता है सभी को कि कांगड़ा में है। CSK, ये भी आपको याद नहीं करनी है, पता है आपको पालमपुर में है। डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी भी याद नहीं करनी है, पता है आपको कहाँ पे है, नौणी में है, सोलन में है। HPTU भी याद नहीं करनी है, ये भी बहुत फेमस है, आपको पता है हमीरपुर में है। HPU तो बताऊंगा ही नहीं, आपको खुद पता है। उसके बाद IIIT, ये भी काफ़ी फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए ऊना में है। IIT मंडी में है, ये नहीं आपको याद करना है, आपको पता है ऑलरेडी इसके बारे में। उसके बाद NIT भी आपको याद नहीं करना है क्योंकि आपको पता है काफ़ी फेमस है। अब मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको हर हालत में याद करनी है, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। ऐसा जो क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है और आ सकता है, अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक पर है, ठीक है। उसके बाद अलख प्रकाश गोयल शिमला यूनिवर्सिटी, इसको याद नहीं करना है, शिमला यूनिवर्सिटी है ये, तो पता है आपको कि शिमला में है। अर्नी यूनिवर्सिटी याद करना है आपको, काठगढ़ में है, डिस्ट्रिक्ट देखते रहना अपने हिसाब से। बारा यूनिवर्सिटी जो है इम्पोर्टेंट है, बाकना घाट में है, इम्पोर्टेंट है। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, तो हमीरपुर में है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चितकारा यूनिवर्सिटी जो है, ये रिसेंटली क्वेश्चन आया था, तो कुल झंडा आपको याद रखना है। और इटर्नल यूनिवर्सिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, बड़ू साहिब। ICFAI यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, बद्दी में है, ये याद रखो। IEC यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये भी कालू झंडा में है। उसके बाद दोस्तों इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये इम्पोर्टेंट है, तो बाथू आपको याद रखना है। JP यूनिवर्सिटी, ये भी पूछी जाती है कई बार, तो बाकना घाट याद रखो। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बद्दी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी सोलन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शूलिनी यूनिवर्सिटी पूछी जा चुकी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। श्री साई यूनिवर्सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पालमपुर में है, याद रखो। आप डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से देख लेना, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि पार्टिकुलर किस किस प्लेस पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं, और यकीन मानो यहीं से क्वेश्चंस आते हैं।
आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं फाइंड आउट करोगे जो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस है। बाकी स्कूल्स वगैरह जो हैं जैसे सनाबर हो गया या फिर बाकी जो भी हैं उनको मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं आजकल। HPSSC ज़्यादा क्वेश्चंस यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट से पूछ रहा है, तो ये मेरा फ़र्ज़ था इसको कवर करना। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेणुका फेयर इज़ सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रेणुका फेयर जो है दोस्तों, ये इंटरनेशनल फेयर सिरमौर का है। रेणुका तो आपको पता ही होगा, बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पे एक झील है। और अब यहाँ पे लिस्ट देखते हैं फेयर्स जो हैं हिमाचल के मेले, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मेले हैं उनको देख लेते हैं फटाफट से। बैसाखी जो है दोस्तों, ये आप सभी को पता है अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। मिंजर मेला जो है ये चंबा का प्रसिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी फेमस हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये आपको याद रखना है, अगस्त महीने का दूसरा रविवार जो होता है ये मेला शुरू होता है। और आयोजन कहाँ पे होता है? चौगान चंबा। भगवान वरुण को समर्पित होता है ये मेला, जो कि बारिश के देवता हैं। शुरुआत कब हुई थी? तो राजा साहिल वर्मन ने 10वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत करी थी, तो राजा साहिल वर्मन भी याद रखना। अब यहाँ पे नैना देवी मेला हम देख लेते हैं, तो जगह याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, बिलासपुर। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसके बारे में कुछ भी। कुल्लू दशहरा मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंटरनेशनल जो भी फेयर्स हैं वो तो आते ही आते हैं एग्ज़ाम्स में। हालांकि जगह नहीं पूछी जाएगी कहाँ मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी फेमस है। तो कुल्लू का दशहरा बहुत ही फेमस है। बाकी आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, आपको ये बताना है कि कुल्लू का दशहरा जो है किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था, बताइएगा। लवी मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, अक्टूबर या नवंबर के महीने में ये आता है, क्योंकि तिब्बत और किन्नौर के लोगों के बीच ट्रेड होता है। मतलब एक टाइम था तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेड होता था, अब तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं क्योंकि चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है तिब्बत को एंड सो ऑन। 1962 के बाद यहाँ पे व्यापार करना आसान नहीं है। घोड़े वगैरह जो हैं इनका काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम होता था, ठीक है। और कपड़े वगैरह जो ऊन के बने होते हैं एंड सो ऑन। सीधा क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पूजा के नाम से किस मेले को जाना जाता है हिमाचल में? तो चरेवाल याद रखना। और यह बेसिकली भादों में होता है, जो देसी महीने होते हैं अगस्त में। क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो चरेवाल या फिर पृथ्वी पूजा मेला है कुल्लू में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बदरांजो, ये याद रखना। और चंबा में इसको पथरोड़ू बोला जाता है, तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और ये वो मेला है जिसने क्वेश्चन ने हमें यहाँ पे पहुँचाया है, इतनी जानकारी हमें प्रोवाइड करवाई है। तो मंथ याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। ये महीना कौन सा है? नवंबर। 6 दिनों का होता है बेसिकली ये रेणुका फेयर जो है, और शुरू होता है दिवाली के 10 दिनों बाद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं कई बार। भगवान परशुराम से संबंधित है ये मेला। अब आ गया मंडी का शिवरात्रि, सबसे प्रसिद्ध मेला, ठीक है। ये फरवरी महीने में हमें देखने को मिलता है। बेसिकली भूतनाथ मंदिर जो है इसके लिए फेमस है, शिवरात्रि फेयर के लिए मंडी का, तो ये याद रखना। अब आ गया हमारे सुजानपुर का होली मेला। इसके बारे में तो आपको सब कुछ पता ही होगा, बस सुजानपुर आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है कई बार। महाराजा संसार चंद के टाइम का ये प्रसिद्ध मेला है। बाकी ये चिंतपूर्णी मेला जो है, बस ज़िला याद रखना कि कांगड़ा का है या ऊना का है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये चिंतपूर्णी माता का मंदिर जो है, वहाँ पे ये मेला लगता है। बस ये याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। ये कई बार पूछा जाता है नलवाड़ी फेयर। तो ये दोस्तों W गोल्डस्टाइन जो हैं उन्होंने स्टार्ट करा था इसको। हर मार्च महीने में होता है, पशुओं का मेला होता है ये, ठीक है। 1889 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये भी याद रखना।
उसके बाद शिशु फेयर, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो शिशु फेयर जो है ये बुद्धिस्ट लोग जो हैं उनसे संबंधित है, लाहौल स्पीति से संबंधित है। जैसे सिसूर गोम्पा है, वहाँ पे जून महीने में ये मेला होता है। गेमुर गोम्पा जो है वहाँ पे जुलाई में, और मानी गोम्पा जो है गोंदला का, वहाँ पे अगस्त में। तो बस कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, हाई लेवल एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। लोहड़ी, लोहड़ी जो है दोस्तों प्रागपुर की काफ़ी फेमस है। भरमौर जात्रा फेयर चंबा का है, बस इतना याद रखो। चित्रारी जात्रा फेयर कहाँ का है? चंबा का है, ये याद रखो। सुई फेयर चंबा का है। सुई माता के बारे में आपको पता होगा, नैना माता भी बोला जाता है, जो कि रानी थी राजा साहिल वर्मन की। अपना बलिदान दिया था उन्होंने ताकि यहाँ पे सूखा ना पड़े चंबा में, तो इसलिए इनकी पूजा की जाती है आज भी। और बच्चे और महिलाएं ही एंटर कर सकते हैं इस मेले में, पुरुष नहीं। तारा देवी जो मेला है शिमला का है, ये याद रखना बस। ज्वालामुखी मेला कांगड़ा का है, ये याद रखो। डल मेला जो है कांगड़ा का है, धर्मशाला के आसपास। नलवाड़ी फेयर कुल्लू, ठीक है। नलवाड़ी फेयर जो है बिलासपुर का भी फेमस है, सबसे फेमस बिलासपुर का है। उसके बाद कुल्लू, मंडी वगैरह वगैरह नलवाड़ी मेले होते रहते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि बिलासपुर वाला है। डुंगरी फेयर ये इम्पोर्टेंट है कुल्लू का, देवी हिडिंबा के लिए ये मेला होता है। उसके बाद शारसी जात्रा फेयर कुल्लू का, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड। बंजार फेयर नाम से ही पता चल रहा है कहाँ का है, कुल्लू का है। मारकंडा फेयर, तो मारकंडा जो है ये फेयर आपको बिलासपुर में देखने को मिलता है अप्रैल मंथ के आसपास। बाकी ये भूल जाओ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सोलन फेयर वगैरह ये तो इजी क्वेश्चंस हैं। बाकी दोस्तों शूलिनी फेयर अगर पूछा जाए तो ये याद रख लेना कि सोलन का है ये शूलिनी फेयर। और सरी फेयर जो है दोस्तों ये अर्की का काफ़ी फेमस है, सोलन, जुलाई मंथ में। तो इसमें जो सांड हैं उनकी लड़ाई होती है, बैल वगैरह जो होते हैं। बफेलो फेयर जो है ये शिमला का है, कुफरी, ठीक है, मशोबरा के पास, ये सितंबर महीने में होता है। शिप्पी भी इम्पोर्टेंट है शिमला का, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, मई मंथ का है ये। उसके बाद जातर रोडू फेयर शिमला का है, अप्रैल मंथ के आसपास। रामपुरी जातर तो ये भी शिमला का है, जुब्बल के आसपास, जुलाई मंथ। थलोग फेयर जो है ये चंबा का है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो थलोग फेयर चंबा का है। उसके बाद त्रिलोकपुर फेयर जो है सिरमौर का है, ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये भी। बाकी मंथ्स वगैरह इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास 3, 4 के बाद क्लास 1 और 2 की तैयारी भी करते हैं, तो उनके लिए ये काम आएंगे वीडियोस जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूँ। फूल यात्रा इम्पोर्टेंट है ये, तो पांगी वगैरह में ये देखने को मिलता है, ठीक है, हर साल। मुखौटा नृत्य वगैरह और बाकी शेर नृत्य भी इसमें फूल यात्रा में देखने को मिलते हैं, तो ये देख लेना। अब दोस्तों जैसे ही मक्की वगैरह पकेगी तो सायर फेयर जो है ये हमें देखने को मिलता है मंडी में, कांगड़ा में, ठीक है, और शिमला में। तो सायर फेयर भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली। मेरी कोशिश रहती है कि इस तरीके से पढ़ाऊँ कि दोबारा आपको ज़रूरत ना पड़े इन चीज़ों की। अगर कोर्सेज़ वगैरह भी आप ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें और जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।